दो बहुत ही ज्यादा खास दोस्त होते हैं। पहले का नाम होता है सोनू सैनी और दूसरे का नाम होता है गोपाल सैनी। ये जब सब्जी बेच रहे थे गली में, तभी इनके पास एक महिला आती है और वो इनसे सब्जी का मोल भाव करने लगती है और काफी बातें करती है कि आप सब्जी सस्ती दे रहे हैं कि महंगी दे रहे हैं। उसके बाद वो महिला अपने घर चली जाती है। तभी गोपाल अपने दोस्त से कहता है कि मुझे यकीन होता है कि ये हो ना हो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी ही जैसी बात करती है, तुम्हारी पत्नी ही जैसी दिखती है। एक दो बार उनने जब यही बात कही है गोपाल ने, तो सोनू ने नहीं सुना। फिर गोपाल ने दोबारा कहा कि आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, जो ये महिला गई है अभी हमारे पास, ये तुम्हारी पत्नी है। तभी सोनू कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिसका 7 साल पहले कत्ल हो चुका हो, जिसके हम कत्ल में 18 महीने जेल में रह चुके हो, जिसके खुलासे के लिए पुलिस ने 15,000 का इनाम रख दिया हो, वो हमारी पत्नी नहीं हो सकती है। तभी गोपाल सैनी बार बार कहता है कि मानो ना मानो है तुम्हारी पत्नी ही, हम दोनों मिलकर के क्यों ना जांच पड़ताल शुरू करें। जब दोनों जांच पड़ताल शुरू करते हैं तब पता चलता है कि वो पत्नी इन्हीं की थी जो सब्जी खरीदने आई थी, जिसका 7 साल पहले कत्ल हुआ था, जिसके जुर्म में ये दोनों जेल में जा चुके थे। इसकी खबर जब सोशल मीडिया पर अखबारों में फैल जाती है तो लोगों पुलिस की बहुत ज्यादा फजीयत करने लगते हैं कि पुलिस इस तरीके से काम करती है कि कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। ये जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है राजस्थान के उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है धौसा, और धौसा जिले में ही मेहंदीपुर एक धार्मिक स्थान होता है जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो बालाजी स्थान होता है, यहाँ पर काफी दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तभी वहां पर एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम होता है सूरज प्रसाद गुप्ता, उसकी पत्नी होती है उर्मिला देवी, और इन्हीं की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आरती। ये भी बालाजी में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद ये वहां के बाजार में घूमने लगते हैं, गली में घूमने लगते हैं। ये जब गलियों में घूमते हैं तो पहुंच जाते हैं समाधि वाली गली में, और समाधि वाली गली में बम्बई वाली धर्मशाला के पास पहुंचते हैं। उसके ठीक सामने ही एक धार्मिक पुस्तकों की दुकान होती है। ये वहां पर पहुंच जाते हैं और पुस्तकें देखने लगते हैं। इनकी जो बेटी होती है आरती, वो कभी तस्वीरों को देखती है, कभी पुस्तकों को देखती है और उन दोनों लड़कों से बातचीत करने लगती है। जो दो लड़के होते हैं उसका पहले का नाम होता है सोनू सैनी, दूसरे का नाम होता है गोपाल सैनी। ये दोनों जो होते हैं ये पुस्तकें बेचते हैं, और जो सोनू सैनी होता है ये आरती के लिए तस्वीरें दिखा रहा होता है। आरती काफी बातें करती है, तस्वीरें भी देखती है, और दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखते देखते कब इनकी दोनों की आंखें चार हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तभी एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। लड़की चली जाती है अपने पिता के घर पे, और ये दोनों अपनी दुकान पे किताबें बेचने का काम करते रहते हैं। इसके बाद में लड़की जब उस लड़के से काफी बातचीत करना शुरू कर देती है और बाद में प्लान करती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। लड़की जो होती है ये सोनू सैनी से बातें करते ही करते शादी का प्लान करती है और अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। ये गायब होती है 5 सितंबर 2015 को। ये गायब होने के बाद पहुंच जाती है सोनू सैनी के पास में और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेती है। ये जब कोर्ट मैरिज करती है 8 सितंबर 2015 को, और करने के बाद में ये अपने पिता के पास फोन भी कर देती है कि हमने शादी कर ली है कोर्ट मैरिज, आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इसके पिता हैं, पहले तो परेशान रहते हैं, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं है, बेटी ने शादी कर ली है, वो जहां भी रहे खुश रहे। ये लड़की जो है शादी करके लड़के के घर पे चली जाती है। जो सोनू सैनी होता है इस लड़की को अपने परिवार वालों के पास में ले जाता है। ये अपने परिवार में अच्छी तरीके से रहने लगता है। जैसे ये रहते हैं उसके बाद 8वें दिन ही ये लड़की अचानक गायब हो जाती है। जो आरती होती है ये पता नहीं कहाँ लापता हो जाती है। जो सोनू सैनी होता है पूरे गांव में ढूंढता है, ढूंढने के बाद काफी परेशान हो जाता है, लेकिन लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती है। उसके बाद में जो सोनू सैनी होता है अपने ससुर के पास फोन करता है, कॉल करता है और कहता है कि आरती जो है वो 16 सितंबर 2015 को लापता हो गई है, अगर आपके पास आई हो तो मुझे बताएं। जो ये होते हैं इसके लड़की के पिता होते हैं सूरज प्रसाद गुप्ता, और इनकी पत्नी होती है उर्मिला देवी। इन्होंने जब सुना कि हमारी लड़की लापता हो गई है तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उसके बाद में रोते हैं, तभी ये समय बीतता चला जाता है, चिंता में पड़ जाते कि हमारी लड़की कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। उसके बाद में एक बार जो सूरज प्रसाद गुप्ता थे ये अखबार पढ़ रहे थे और इनकी खबर पड़ जाती है, इनकी नजर पड़ जाती है एक खबर पर। वो खबर होती है मथुरा जिले के मुगर्रा
थाने की खबर होती है जहां पर एक लड़की की लाश मिलती है। और ये जैसे ही लाश को देखते हैं तो पहुंच जाते हैं थाने में। और थाने में पहुंचने के बाद ये पुलिस में जाकर के कहते हैं कि हो ना हो ये हमारी बेटी आरती ही है। और खास बात यह है कि जो वो जिसकी लड़की की वो लाश थी, जिस लड़की की वो डेड बॉडी थी, वहां पर कोई शनाख्त करने वाला नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक टीम गठित की और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की बात मान ली। और जो दो लड़के रहते थे बालाजी में, सोनू सैनी और गोपाल सैनी, क्योंकि गोपाल सैनी को भी उठवाया था क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने उन गोपाल सैनी का भी एफआईआर में दर्ज नाम करा दिया था। टीम जाती है पुलिस के और दोनों को उठा लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है कि तुमने आरती को क्यों मारा, कैसे मारा, क्या कारण था, क्या वजह थी। तो गोपाल सैनी और सोनू सैनी कहते हैं कि साहब हमने नहीं मारा है। फिर पुलिस क्या करती है कि इन दोनों को एक कमरे में बंद करती है, अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को 3rd डिग्री दी जाती है। बताया जाता है कि जो सोनू सैनी होते हैं इसके दोनों हाथों के नाखून उखाड़ लिए जाते हैं और इनके लिए उल्टा लटका दिया जाता है। उसके बाद जो पुलिस होती है ये एनकाउंटर की बात करने लगती है, तभी ये दोनों कबूल कर लेते हैं जुल्म और कहते हैं कि साहब हमने ही आरती को मारा है। इस तरीके से ये जब झूठा इल्जाम अपने सर पर रख लेते हैं, उसके बाद में पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल में भेज देती है। उसके बाद में 9 महीने के बाद जो गोपाल सैनी होता है इसके इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिल जाती है और 18 महीने के बाद सोनू सैनी को भी जमानत मिल जाती है और ये अपने घर पे आ जाते हैं। इन दोनों का परिवार पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था क्योंकि जो सोनू सैनी होती है 4 भाई होता है और 1 बहन होती है। इन सबकी शादी हो जाती है, सबसे छोटा ये सोनू सैनी होता है। और गोपाल सैनी जो होता है ये 5 भाई 4 बहनें होती हैं, ये दूसरे नंबर का होता है। बाकी जो इसके भाई बहन होते हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, शादियां रुक जाती हैं। बताया जाता है गोपाल सैनी की 14 दिन के बाद बारात जानी थी, वो रिश्ता भी टूट जाता है। इनका पूरा परिवार तितर बिखर हो जाता है, गांव वाले बहिष्कार कर देते हैं, रिश्तेदार रिश्ता भी तोड़ लेते हैं, बाकी ये मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। समय बीतता चला गया, 7 साल बीत गई। उसके बाद में ये एक दुकान पर काम कर रहे थे, लग जाती है दिसंबर 2022 में। जब ये एक दुकान पे काम कर रहे थे तभी वहां पर एक लड़का आता है और इनसे गोपाल सैनी से कहता है कि मुझे लगता है कि बिसाला गांव में एक महिला रहती है जो उत्तर प्रदेश के उरई जालौन की रहने वाली है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी है। गोपाल सैनी कहता है कि क्यों ना उस महिला को देखा जाए। सोनू सैनी कहता है कैसी बातें कर रहे हो, जिससे 7 साल हो गई कत्ल हुए, वो कैसे हो सकती है जिंदा। गोपाल सैनी नहीं मानता है, फिर भी कहते प्लान करो और चलो देखते हैं चल के। जब प्लान करते हैं तो वे ऊंट के खरीदार बन के उसी गांव में जाते हैं और बातें करते कि मुझे ऊंट खरीदने हैं, लेकिन पूरे गांव में वो पत्नी नहीं मिल पाती है। उसके बाद में वो दूसरा प्लान करते क्यों ना हमारे लिए ठेले पे सब्जी बेचनी चाहिए। गोपाल सैनी और सोनू सैनी दोनों दोस्त मिलकर के एक ठेले पे सब्जी बेचते हैं और बेचते बेचते पहुंच जाते हैं उसी महिला के घर के सामने जहां इनकी पत्नी रहती है। वो पत्नी इनकी आरती निकल के आती है, सब्जी का मोल भाव करती है। ये दोनों पहचान जाते हैं कि ये उनकी पत्नी है, लेकिन वो नहीं पहचान पाती क्योंकि ये दोनों भेष बदल के गए थे। काफी मोल भाव करती है और अपने घर में चली जाती है। उसके बाद में वो दोनों आते हैं बालाजी थाना में और एसएचओ से कहते हैं कि साहब हमारी पत्नी वहां पर रहती है, आप हमारी मदद कर दीजिए क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे ऊपर केस चल रहा है, हमारी तारीखें पड़ रही हैं। एसएचओ ने कह दिया कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रूफ चाहिए वरना हम नहीं जा सकते। उसके बाद में दोनों दिमाग लगाते कि मुझे प्रूफ के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद में वो सरकारी कर्मचारी बनते हैं, रजिस्टर हाथ में लेते हैं और फिर बिसाला गांव में पहुंच जाते हैं, उसी घर में जहां पर वो महिला रहती है और जाकर के बात करते हैं कि हम कर्मचारी आए हुए हैं सरकारी, क्योंकि शौचालय होते हैं उसकी योजना लेके आए हैं और आपके लिए शौचालय मिल सकते हैं और वो भी आपके लिए 2 लाख रुपए और मिलेंगे। जो आरती का ससुर होता है, आरती जहां दूसरी शादी की थी उसका ससुर निकल के आता है, कहता है कि साहब आप 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, शौचालय में तो पैसा कम मिलता है। वो दोनों बातें बना देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लकी ड्रॉ निकाला है, अगर लकी ड्रॉ में आपका नंबर आ गया तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपके लिए शौचालय भी मिल जाएगा। जो आरती का ससुर होता है वो कहता है तो हमारे लिए क्या करना चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं कि हमारे लिए अपने घर के सदस्यों का नाम बताइए, कितने सदस्य रहते हैं, 1 महीने के अंदर कितने रिश्तेदार आपके घर में आते हैं और सबका मुझे आईडी प्रूफ चाहिए। उसके बाद में आरती का ससुर जाता है, सबके आईडी प्रूफ लेके आता है, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, अदरवाइज कोई भी दस्तावेज है लेकर के आता है। दोनों सबकी आईडी प्रूफ देखते जाते हैं और पहुंच जाते हैं फाइल पलटते पलटते आरती के दस्तावेज पे।
जैसे ही आरती के दस्तावेज देखे तो उस पर लिखा हुआ था ओरई जालौन, क्योंकि जो आरती थी इसके माँ बाप ओरई जालौन के रहने वाले थे। कुछ समय पहले ही ये मथुरा वृंदावन में रहने लगे थे, इसलिए जो उसने कोर्ट मैरिज कराई थी उसमें ओरई जालौन का ही एड्रेस लिखा हुआ था। उसके बाद में वो दस्तावेज लेके चले आते हैं और बालाजी थाने में आकर के एसएचओ के लिए वो दस्तावेज दिखाते और कहते देखिए साहब, ये रे दस्तावेज, ये रे आईडी प्रूफ, वो आरती है, वो अभी जिंदा है, जिसके कत्ल में हम जेल में जा चुके और हमारे ऊपर केस चल रहा है। उसके बाद में पुलिस हैरान हो जाती है और मथुरा के एसडीएफ से संपर्क किया जाता है कि तुम्हारा एक केस है जो 2015 में हुआ था, एक महिला का कत्ल हुआ था जिसमें आपने खुलासा भी किया है और आरोपियों को जेल में भी भिजवा दिया है, लेकिन जिस महिला का कत्ल हुआ है वो तो मरी ही नहीं, वो जिंदा है। उसके बाद में टीम भेजी जाती है, आरती को उठवाया जाता है और उठवाने के बाद में उससे पूछा जाता है कि तुम तो जिंदा हो, लेकिन इन लोगों को तो कत्ल में जेल में डाल दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? आरती कहती है कि हम मरे ही नहीं थे। बोले फिर क्या हुआ? तब आरती बताती है कि हमने इनसे शादी इसलिए की थी कि मैं इनके घर पे जाएंगे, ऐसो आराम से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन हम शादी करके जैसे इनके घर पे गए तो 1-2 दिन तो हम सही से रहे, हमने इनसे पैसे मांगे, हमने इनसे और भी कुछ चीजें मांगी, इन्होंने मुझे नहीं दी, तो हम समझ गए कि इनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं 8वें दिन ही दूसरी के साथ भाग गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। और उसके 8 महीने बाद मैंने अपने पिता को भी बता दिया था कि मैंने पहले पति को छोड़ दिया, मैंने दूसरी शादी कर ली है। और उसके बाद में हम रहने लगे आराम से। पिता को पता था कि मेरी बेटी ने दूसरी शादी कर ली है, फिर भी उसने अखबारों में जब ये पढ़ा कि किसी लड़की की डेड बॉडी मिली है, वो थाने में पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के कत्ल में उन दोनों को जेल में भिजवा देते हैं। जैसे ही इसकी खबर मीडिया वालों को मिली तो दोनों से पूछने लगते हैं कि जब तुमने ये कत्ल किया ही नहीं था तो तुमने कबूला क्यों? तो वो दोनों बताने लगते हैं कि हम क्या करते। जैसे ही पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री दी, मेरे नाखून उखाड़ लिए, मुझे उल्टा लटका दिया, मेरा एनकाउंटर करने की बात आ गई, इसलिए मैंने कबूल कर लिया था। उसके बाद में हम रिहाई पर आए थे, हमारी बेल होके आई थी। उसके बाद में मुझे खबर मिली, तब हमने जांच पड़ताल की, उसके बाद में पता लगा कि आरती अभी जिंदा है। इसके बाद उन दोनों की काफी ज्यादा तारीफें हुई और पुलिस की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि पुलिस इस तरीके से जांच करती है कि कई जिंदगियां बर्बाद भी कर देती है। पुलिस के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। आरती बोली दूसरे पति के साथ मैं बहुत ज्यादा खुश थी, अगर मैं ये बता देती कि मेरा पहला पति जेल में है तो मेरी शादी टूट जाती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये घटनाक्रम जब लोगों के सामने आता है तो लोग काफी प्रशंसा कर रहे थे कि गोपाल ने और सोनू ने जिस तरीके से दिमाग चलाया, जिस तरीके से काम किया, काफी काबिल के तारीफ है। लेकिन पुलिस की जिस तरह से निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। दर्शकों, बस आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। आप जहां पर भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।